हेलो गाइस, ZWC फोटोग्राफर में आपको फिर से एक बार स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि आप इस वाले लाइट पेंटिंग फ़ोटो से जो अभी रिसेंटली शूट हुआ है, इस वाले लाइट पेंटिंग फ़ोटो को आप कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बाय योर एडिटिंग स्किल्स। सो दिस फोटो इज़ बेसिकली वेरी डार्क फोटो जो हमें दिखाई दे रहा है। बस ये अपना रिंग से लाइट पेंटिंग का रिंग से और बाकी सब कुछ डार्क ही है। तो ये वाले फ़ोटो पे हम लोग डिटेल्स कैसे लाएंगे। और एक और चीज़ मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ कि आप अगर जूम करेंगे तो देखिए इसमें फोकस मिस हो गया है। देखिए, जस्ट मिस द फोकस ऑफ द फेस। सो या अगर आप फोकस मिस करते हैं तो देर इज़ नो वे टू रीगेन दैट फोकस। बट ये ज़रूर कर सकते हैं कि हाँ, कुछ मास्क या फिर कुछ टेक्निक्स होते हैं स्मार्ट शार्पन करके, जिससे आप थोड़ा बहुत डिटेल्स ला सकते हैं। लेकिन ये फ़ोटो आप प्रिंट नहीं कर सकते होर्डिंग के लिए, बस का सोशल मीडिया यूज़ के लिए आप लगा सकते हैं। तो पहले समझते हैं, ये है मेरा एडिटिंग का पूरा लेखा जोखा। तो पहले समझते हैं कि अपन ने क्या क्या किया है। तो अगर आपका कहीं किसी भी फ़ोटो पे अगर आपका थोड़ा डिफोकस हो गया है फोटोग्राफ, तो इसमें तो बहुत लाइट कम है, तो इसलिए इसमें थोड़ा बहुत ग्रेन्स भी है। लेकिन आप अगर अच्छे लाइटिंग पे फ़ोटो लेते हैं डे टाइम पे, तो वहाँ पे लाइटिंग अच्छी होगी, तो ये वाला इफ़ेक्ट और अच्छी तरीके से काम कर सकता है। सो पहले आप क्या कीजिए, इस बैकग्राउंड को कंट्रोल जे करके एक उसका डुप्लीकेट बना लीजिए। तो ये डुप्लीकेट लेयर है। तो अगर ये डुप्लीकेट लेयर है तो इसलिए इसको पहले आप फ़िल्टर में जाके, यहाँ पे फ़िल्टर में जाके इस डुप्लीकेट लेयर पे फ़िल्टर में जाके कन्वर्ट फॉर स्मार्ट फ़िल्टर कर दीजिए। ये स्मार्ट फ़िल्टर में कन्वर्ट मैंने कर लिया है ऑलरेडी। तो कन्वर्ट फॉर स्मार्ट फ़िल्टर करने के बाद उसी टैब को ही सिलेक्ट करके यहाँ पे जाके, यहाँ पे शार्पन पे, ये वाला शार्पन पे जाके यहाँ पे स्मार्ट शार्पन करके एक ऑप्शन आ गया। तो उसी स्मार्ट शार्पन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो कुछ बॉक्स ऐसा आएगा स्मार्ट शार्पन का, ओके। तो आप इसमें ये अमाउंट को मैं सजेस्ट करूँगा पहले इस रेडियस और रिड्यूसनेस को ज़ीरो कर दीजिए, और ये अमाउंट को पूरा लेके जाइए, जितना आपको चाहिए उतना लेके जाइए, ठीक है। फिर अगर यस, थोड़ा इसको जूम कर लीजिए ताकि आपको चाहिए कि फेस पे ही फोकस वापस आ जाए, ठीक है। ठीक है, तो अमाउंट को इसके साथ प्ले अराउंड कीजिए और इन दोनों को ज़ीरो करके फिर अपने आप को अगर आप जितना सेटिस्फेक्शन हो गया अमाउंट का हो गया, तो उसके बाद आप रेडियस चेंज कीजिए, और रेडियस चेंज करने के बाद थोड़ा बहुत रिड्यूस नॉइज़ पे काम कीजिए। तो बेसिकली मैंने इसको यहाँ तक लेके आया है। देखिए पूरा डिफोकस था और अभी थोड़ा बहुत फोकस आ गया है इसमें, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग पहले इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये स्मार्ट फिल्टर है। फिर उसके बाद जैसे कि अपन ने पहले तो इसको डुप्लीकेट काम किया है, जैसे कि फोकस हमसे मिस हो गया तो उस पर हम लोग कुछ लेयर्स ऐड करके उसको फेक कर रहे हैं। तो उसको एनहांस करने के लिए अपन ने और चेंजेस किया है, जो ये फ़िल्टर अप्लाई होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि उसको कैसे छुपाना है, कि अपन ने थोड़ा चेंज किया है तो उसको कैसे छुपाना है। तो वो चीज़ के लिए अभी अपन चलेंगे। लेट द प्रोग्रेस कंप्लीट फर्स्ट।
दबाता हूँ तो ये वाइट हो जाएगा। देखिए ये वाइट हो गया। तो इस पे अभी अगर मैं पेंट करूँ तो कुछ नहीं आएगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं इसको ब्लैक कर दूँ, इसको अल्टरनेट करके ब्लैक कर दूँ, तब देखिए थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे। फिर इसका मास्क का कंसेप्ट बिल्कुल उल्टा रहता है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। तो ये वाला अपना पहला स्टेप हो गया शार्पन करने का। तो उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये बहुत ही मतलब एक डार्क पिक्चर है। देखिए आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आपको, कुछ वैसा टोन नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो इसके लिए मैंने कर्व लिया है। तो पहले इस मास्क को और इस कर्व को देख दीजिए आप। मैंने इस तरीके से सेटिंग किया है। और कर्व का एक बेसिक फंडा होता है कि अगर जितना आप ऊपर लेके जाएंगे, ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट के जितना आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये अपना शेडोज़ को एनहांस करेगा। मतलब ये जो ब्लैक एरियाज है उसको, वो एक्सपोजर उसको बढ़ाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर जो है, इसको अगर ये करेंगे तो ये आपको हाईलाइट्स का बढ़ाएगा। देखिए ये वाला पॉइंट के ऊपर है हाईलाइट्स, ये वाला पॉइंट के नीचे है शैडोज़। तो मैं हाईलाइट्स को थोड़ा बढ़ा के शैडोज़ को पूरा बढ़ा दिया, ताकि ये जो एटलीस्ट जो पहले में तो ये पूरा डार्क था, देख लीजिए पूरा डार्क था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो पहले स्टेप में मैंने ऐसा किया कि एटलीस्ट कुछ तो आए कि हाँ दिखाई दे कि यहाँ पेड़ वगैरह है, ये आसमान है, वैसे कुछ दिखाई दे। तो मुझे पूरा फ़ोटो के लिए नहीं चाहिए था, तो इसलिए मैंने वो मास्क का कॉन्सेप्ट यूज़ करके फिर उसको जितने में चाहिए उतने में पेंट कर दिया ब्रश को जाके। देखिए ये एक वाइट मास्क मैंने यूज़ किया है। फिर उसके बाद आप एक मर्ज लेयर बनाते हैं। मर्ज लेयर तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कि ये वाला एक एरिया है जो कि जहाँ पर कि कुछ रबिश गिरा हुआ था उस टाइम, इस टाइम हम फोटोशूट कर रहे थे। तो इसको मुझे सेटल आउट करना था, तो इसलिए मैंने एक मर्ज लेयर बनाया। मर्ज लेयर का फॉर्मूला शॉर्टकट ये होता है कि ऑल्ट शिफ्ट और ई दबा दीजिए, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई। ये दबाने से एक मर्ज लेयर हो जाता है। मर्ज लेयर का मतलब है आपने इसके नीचे जितना भी काम किया है तो उसको एक फ़ोटो में वो ले आता है, तो उसको एक मर्ज लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो उसको मैंने काम किया इस पर। और इस मर्ज लेयर को देखिए, तो ये वाला मर्ज लेयर को मैंने एक मर्ज लेयर यूज़ किया। तो इसका जो ये ब्लेंडिंग मोड है, ब्लेंडिंग मोड्स ये बिल्कुल 4 कैटेगरी के ब्लेंडिंग मोड्स हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये बिल्कुल 6 कैटेगरी का ब्लेंडिंग मोड्स है। ये तो नॉर्मल हो गया, और ये 5 है जिसमें आप प्ले अराउंड कर सकते हैं। तो दूसरे वाला जो कलम में आता है वो ब्लेंडिंग मोड्स आपका पिक्चर्स को डार्कन करने में, मतलब जो पिक्सेल्स डार्क है उसको थोड़ा और डार्क करने में आपको मदद करते हैं। ये वाला जो ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं ये आपको पिक्चर को ब्राइट करने में मदद करते हैं। तो इसके साथ आप काम कर सकते हैं। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होता है, तो उसको मैं एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा आपको, अगर आप कमेंट करेंगे तो। और इसका जो फार्मूला होता है, तो ये आपका सॉफ्ट लाइट, जैसे कि सॉफ्ट लाइट और ओवरले, जैसे कि आपका एक विंटरी फीलिंग चाहिए, आप ऑटम फीलिंग चाहिए, तो ये एक बैलेंस्ड, ये इन दोनों का बैलेंस बना के रखता है ये दो। और ये जो है डिफरेंस, एक्सक्लूजन, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, तो इसको समझाने के लिए थोड़ा अलग कंसेप्ट का यूज़ होता है कि डिफरेंस मतलब द ब्राइट पिक्सेल्स माइनस द डार्क पिक्सेल्स, द डिफरेंस बिटवीन देम। एक्सक्लूजन मतलब कौन से पिक्सेल्स को आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट मतलब उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, और पिक्सेल्स को डिवाइड कीजिए। तो ये थोड़ा मैथमेटिकल हो जाता है इसको समझाने के लिए। और ये इतना हम यूज़ भी नहीं करते हैं, यहाँ से इतना बहुत काफ़ी रहता है। और यूज, सैचुरेशन, कलर, लुमिनोसिटी, कलर का थोड़ा बहुत यूज़ रहता है अगर आप जितना हम सिलेक्शन करते हैं, अगर कलर रेंज मतलब उसी का। ग्रेडियंट फेडियंट यूज़ करते हैं, तो वो मैं आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स पे ये वाला चीज़ों पे बना दूँगा। तो इस पे आप याद रखिए कि मैंने इसी पर्टिकुलर फ़ोटो के लिए मुझे थोड़ा और एनहांस करना था इसको, तो मैंने इसको स्क्रीन पर रखा है मर्ज लेयर पे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने एक और लेयर ऐड किया, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करने पे एक लेयर ऐड हो जाता है, एक और लेयर ऐड किया। तो इसमें मैंने इसको क्लोन कर दिया, क्लोन स्टैम्प टूल यूज़ करके यहाँ से
यहाँ से ऑल्ट दबाइए और आपका माउस के बटन, या फिर अगर आप टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो टैबलेट के बटन को यहाँ पे टैप कीजिए, तो ये आ गया। ऑल्ट दबा के टैप कीजिए तो ये आपका एरिया सिलेक्ट हो गया। तो ये उसी एरिया को यहाँ पे पेंट कर दीजिए ताकि थोड़ा बैलेंस हो जाए, कि दिखाई नहीं दे, कि एटलीस्ट उसको दिखाई दे कि ये सेम ही एरिया है। तो क्लोन का मतलब है कॉपी, तो आप एक पिक्सल को कॉपी करके दूसरे के पिक्सल के ऊपर डाल रहे हैं ताकि वो एक इवनली मेंटेन हो जाए। तो इस ऐसे में हीलिंग टूल की जगह क्लोन यूज़ किया, क्योंकि हीलिंग टूल थोड़ा ये वाला पिक्चर में हीलिंग टूल यूज़ करना सही नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे डिटेल्स थोड़ा कम है। तो हीलिंग टूल की जगह मैंने क्लोन स्टैम्प यूज़ कर दिया है, और उसके बाद उसके ऊपर मैंने थोड़ा और ब्राइटनेस ऐड किया। देखिए थोड़ा और ब्राइटनेस किया, तो उसके ये वाला अगर मैं सेटिंग्स पे जाऊँ, तो ये वाला अगर मैं सेटिंग्स पे जाऊँ तो देखिए मैं पूरा का पूरा ब्राइटनेस सेट किया, और ये पूरा फ़ोटो हार्श हो जाएगा। अगर आप पूरा ब्राइटनेस नहीं हो तो पूरा फ़ोटो हार्श हो जाएगा। तो मैंने ब्राइटनेस तो ऐड किया है, लेकिन उसको सिलेक्टिव एरिया में ऐड किया। तो वही फिर से मैं मास्क का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। पहले अगर आप यहाँ पे ये अगर आप कैसे ऐड करते हैं ब्राइटनेस का लेयर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारा आ जाएगा। ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, लेवल, कर्व्स भी यहाँ पे जो मैं कर्व यूज़ किया था तो भी यहाँ से ऐड होता है। कर्व, एक्सपोजर, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट। तो मैं ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वाला है, इसमें ऐसा क्लिक करके तो ये मास्क के साथ ऑटोमेटिक आता रहता है। ब्राइटनेस बढ़ा दिया और कॉन्ट्रास्ट को उसके अकॉर्डिंग सेट किया। आप प्ले अराउंड कर सकते हैं सेट करने के लिए, ठीक है। तो ब्राइटनेस पूरा पुल करके, तो मुझे जितना जितना एरिया में चाहिए उसको मैं मास्क का कॉन्सेप्ट यूज़ करके पेंट कर दिया, मतलब इन्वर्टर मास्क कर दिया। फोरग्राउंड कलर को हमेशा इन्वर्टर मास्क में, देखिए ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, शो नहीं करेगा। ये मास्क अगर ब्लैक है तो इसको हमें वाइट करना होगा, ऑपोजिट कलर होगा, तभी जाके आपको जो इफ़ेक्ट चाहिए वो उतने एरिया में आएगा, ठीक है। इसको याद रखिए, इसको ये शॉर्टकट ट्रिक है। और इन दोनों में टॉगल करने के लिए शॉर्टकट बटन है, आप अपने डेस्कटॉप पे एक्स दबाते रहिए तो ये टॉगल होता रहेगा, ठीक है। तो और हाँ, इस लेयर को भी मैंने ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन पे रखा हुआ है ताकि थोड़ा एक पानी का भी इफेक्ट आए और पेड़ थोड़ा अलग हो जाए, और ये बस। तो इतना ही काम था। और ये देखिए, ये था बिफोर, मेरा कुछ नहीं था यहाँ पे, और ये मेरा आफ्टर, ठीक है। तो एक सिंपल वीडियो था। कॉन्सेप्ट्स बहुत मे बी थोड़े बहुत आपको समझ में आएंगे, थोड़े बहुत नहीं आएंगे, तो मैं फर्दर वीडियोस पे कॉन्सेप्ट एक एक करके समझा दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। होप यू ऑल हैव ए गुड डे।